हर हर महादेव। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि बच्चे और प्रेग्नेंट विमेन बहुत ही जल्दी नेगेटिव एनर्जीज का शिकार हो जाती हैं। हम सबको ये चीज़ समझनी होगी कि ये चीज़ें मजाक नहीं होती। अगर कोई छोटा बच्चा आपके घर में है और वो आपको आकर बोल रहा है कि मुझे वहाँ कुछ दिखता है या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको सीरियसली लें और उसका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये चीज़ें मानी गई हैं और प्रूफ भी हो चुकी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज से जूझ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर वो लोग क्या गलती करते हैं कि किसी सही इंसान के पास जाने की बजाय वो जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर जाकर अपना इलाज कराने की कोशिश करते हैं। उससे उनकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होती, उनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारी आज की स्टोरी पार्ट 2 नए घर के अंदर हम यही बात करने जाएंगे कि कैसे एक गलती इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। पिछले पार्ट के अंदर हमने यही सुना था, रोहित, नेहा और प्रियांश ये तीनों एक नए मकान में शिफ्ट होते हैं, एक नया मकान लेते हैं, नए सपने। लेकिन उनके साथ जो होता है, भगवान करे किसी के साथ ना हो। तो आगे ही पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। रोहित अपने बेटे प्रियांश के साथ वहां पर खेल रहा था। खेलते खेलते प्रियांश उस डोर के पास जाता है और वो रोहित से पूछता है, पापा यहाँ पर तो देखो, मुझे कुछ ना अजीब सा लगता है। और रोहित उसको बोलता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे को वैसे ही लग रहा। लेकिन उसी रात के बाद चीजें बदलने लग जाती हैं। रोहित अक्सर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे, जैसे कि हर घर में होता है कि एक इंसान इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहता है ये सब झूठ होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ें झूठ नहीं होती, लेकिन जब सिर पर ये चीज़ें आती हैं, तो कई लोगों का सर्वनाश भी कर देती हैं। ऐसे ही रोहित के साथ हुआ। प्रियांश उनको रात को उठकर रोते-रोते उनके पास आते थे, उनको बताते थे कि बाबा मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे वहाँ पर कोई औरत दिख रही है। लेकिन रोहित का लालच, ये घर उनको सस्ते में मिल गया है और वो इस घर को क्यों छोड़े? यही रोहित का लालच उनके लिए मुसीबत बनने जा रहा था। काफ़ी दिनों से रोहित उनको बोलते थे, रोते हुए आते थे उनके पास कि पापा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कोई औरत वहाँ पर दिखती है, मेरे को उसके चलने की आवाज़ आती है। और यही चीज़ नेहा ने भी उनको काफ़ी बार बताई। नेहा ने खुद उस ईमेल के अंदर लिखा कि शिवित जी, मैंने इनको बहुत बार बोला था कि मुझे इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किस लालच के अंदर थे कि इन्होंने एक बार भी हमारी बात सुनने से मना कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, दिन चलते रहते हैं आगे। रोहित के साथ जो होता है वो बहुत ही डरावना है और मैं चाहूँगा कि हम सब इन चीज़ों से एक सीख लें कि अगर आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप सही इंसान के पास पहुँचें और उसका इलाज करवाएं। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे प्रियांश रोहित को बता रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एक दिन क्या हुआ, नेहा, प्रियांश और रोहित आराम से सो रहे थे। लेकिन अगली ही सुबह जैसे ही रोहित और नेहा उठते हैं, वो देखते हैं कि पूरे घर में प्रियांश कहीं नहीं है। रोहित और नेहा प्रियांश को ढूंढने लग जाते हैं और उनको प्रियांश कहीं नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी कमरे से प्रियांश के रोने की आवाज आती है। ये वही कमरा है जो कि इतने सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही उनको प्रियांश के रोने की आवाज़ आती है, दोनों कमरे की तरफ भागते हैं और जो कमरा आज तक नहीं खुला था, उसको खोल दिया जाता है। जी हाँ, मुझे भी ये सुनकर हैरानी हुई कि जब वो कमरा कभी आज तक खुला ही नहीं, तो प्रियांश उस कमरे में कैसे चला गया। आगे जाने तो जैसे ही वो वहाँ प्रियांश को देखते हैं, प्रियांश वहाँ पर बैठा रो रहा होता है और वो एक ही दीवार की तरफ इशारा कर रहा होता है कि पापा वहाँ पर वो खड़ी है, वहाँ पर वो आंटी खड़े हैं।
और जैसे ही रोहित और नेहा उस दीवार की तरफ देखते हैं, वहां पे ऐसे लगता है किसी ने खून से लिखा हो, यहां से चले जाओ। खून से मुझे याद आया, हमारे साथ भी एक मेरे घर में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं बहुत छोटा था, हम एक घर के अंदर शिफ्ट हुए। वहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो घर है, ये यहाँ पर पहले शमशान घाट हुआ करता था। ये पूरी ज़मीन शमशान घाट पे बनी है। लेकिन घर वालों ने ध्यान नहीं दिया और उस घर में शिफ्ट कर गए। ऐसे ही दिन चलते रहे, हमारे घर में एक हवन होता है। हवन होने के बाद घर के अंदर शाम को जब हम घूम कर वापस आते हैं, तो वहाँ पर खून के छिट्टे पड़े हुए थे दीवार के। जैसे आप जानते हैं, एक नए घर के अंदर सारा पेंट हुआ होता है, दीवारें बिल्कुल वाइट होती हैं और वहाँ पर खून के छिट्टे मिलना बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रोहित को जैसे ही पता लगता है, वो साथ के साथ एक तांत्रिक की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जगह-जगह हमारे को तांत्रिक और बाबा मिल जाते हैं, लेकिन असली तांत्रिक या असली बाबा जिनको असली ज्ञान होता है, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। जैसे ही रोहित को एक बाबा के बारे में पता लगता है, वो उनको घर लेकर आते हैं। लेकिन घर के अंदर एंटर करने से पहले ही वो बाबा वहीं रुक जाते हैं और रोहित को बोलते हैं कि तेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता। रोहित एकदम से घबरा जाता है और बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं कि बाबा, मेरा एक ही बेटा है, इसको कुछ भी कहिए लेकिन इसको बचाइए। बाबा कहते हैं कि आज तो मैं कोई भी पूजा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाली अमावस्या को हम एक पूजा करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी, तो उसका तुम इंतजाम करके रखना। लेकिन कुछ समय के लिए वो क्या करते हैं कि एक ताबीज़ वो सबको दे जाते हैं, रोहित को भी, नेहा को भी और प्रियांश को। और उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि उस कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा और प्रियांश के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए, उसको अकेला ना छोड़ा जाए। 5 दिन बीतते हैं। 5 दिन तक कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रियांश नॉर्मल हो जाते हैं जैसे ही वो ताबीज़ डाला जाता है। लेकिन आने वाले 5 दिन के बाद उनके साथ जो होने वाला था, वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं। रोहित बताते हैं, 5 दिन बाद अमावस्या आती है। वो बाबा हमारे घर आते हैं। पूरी पूजा की जो पद्धति होती है हिंदूज़ के अंदर, उसको फ़ॉलो करके सारा सामान लाया जाता है और एक हवन कुंड वहाँ पर तैयार किया जाता है। हवन कुंड तैयार करने के बाद एक गोल घेरा बनाकर प्रियांश को उसके अंदर बिठाया जाता है। पूरे घर में दिए लगाए जाते हैं और बाबा एक जगह बैठकर मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। और जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू होता है, हवन की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसी समय पूरे घर के दिए बुझ जाते हैं। सबसे हैरानी की बात ये थी कि पूरे घर में कहीं पर भी हवा का कोई स्रोत नहीं था, कोई फैन नहीं ऑन किया गया, लेकिन सारे दिए बुझ जाते हैं। उसी समय जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, प्रियांश की आवाज़ बदल जाती है। प्रियांश बोलता है, चले जाओ यहाँ से, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरा घर है। तो बाबा जैसे ही ये बात सुनते हैं और जोर-जोर की मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिल रहा। थोड़ा-सा समय बीतता है, चीज़ें थोड़ी-सी नॉर्मल होने लगती हैं। उसी समय एकदम से प्रियांश हवा में उछल जाता है। जी हाँ, सुनने के अंदर बहुत अजीब लगता है कि कोई भी इंसान हवा में कैसे उछल सकता है। सुनने में कई लोग इसका मज़ाक भी उड़ाएँगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पे सामने इंसान बैठा है और वो हवा में उड़ जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा होता है। अक्सर देखा गया है कि जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो एक इविल स्पिरिट, एक शैतानी ताकत, जिसका सामना रोहित, नेहा और वो जो बाबा जी आए थे, वो कर रहे थे। उसी समय जैसे ही बाबा जी अग्नि में आहुति डालते हैं, उसी समय एकदम से प्रियांश ज़मीन पर वापस गिरते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। जैसे ही प्रियांश बैठते हैं,
बाबा उनसे सवाल पूछते हैं। सबको पता लग चुका था अभी तक कि प्रियांश के अंदर वो एंटिटी आ चुकी है। तो जैसे ही बाबा उससे सवाल पूछते हैं कि तू कौन है, वो कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे इस घर के अंदर मार दिया था। इसीलिए मैं आज तक इस घर से कभी आज़ाद नहीं हो पाई और ये घर मैं किसी को नहीं लेने दूँ। तब तक बाबा समझ चुके थे कि ये आत्मा इतनी आसानी से तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो बाबा ने उनसे कुछ बकरे मंगा रखे। उनकी बलि दी गई। वहाँ पर उसको अग्नि के अंदर डाला गया। रोहित बताते हैं कि शिवित ऐसी-ऐसी चीज़ें की गई जो हमने कभी ना तो ज़िंदगी में देखी थी, ना कभी सुनी थी। और उस 2 घंटे के अंदर-अंदर हमने वो चीज़ें देखी जो शायद मैं चाहूँगा कि कोई भी माँ-बाप अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना देखें। वहाँ पर रोहित ने मुझे बताया कि जैसे ही बाबा ने वहाँ पर सारी आहुतियाँ डालनी शुरू करी, बलि देनी शुरू करी, वहाँ पर प्रियांश ज़मीन पर तड़प रहे थे। काफ़ी देर मंत्रोच्चारण चलता है, पूरा हवन होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन फिर भी वो आत्मा वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। तो वहाँ से बाबा ने दोबारा से एक विधि अपनाई। ज़्यादा डिटेल मुझे रोहित ने उस चीज़ की नहीं बताई है क्योंकि बाबा ने उनको बोला था कि ये जो हम काम कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स कभी भी ज़िंदगी में किसी से शेयर मत करना। तो वो सारा हवन, पूजा, सारा कुछ वहाँ पर किया जाता है। बाबा एक मटकी लेकर रोहित के हाथ में दे देते हैं और रोहित को बोलते हैं कि रोहित, इसको ऐसी जगह गाड़ कर आना जहाँ पर कभी ज़िंदगी में कोई इसको निकाल ना पाए। अगर ये मटकी दोबारा टूटी या किसी ने इसको निकाल लिया और इसको आज़ाद कर दिया, तो प्रियांश की ज़िंदगी दोबारा खतरे में आ जाएगी। तो जैसे बाबा ने बताया था, रोहित ने वो मटकी उठाई और वो घर से कुछ ही किलोमीटर दूर गए। वहाँ पर उन्होंने वो मटकी गाड़ दी। थोड़े दिन बीते, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रियांश बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद चीज़ें दोबारा से बदलने लगी। दोबारा से रोहित ने बाबा को बुलाया। बाबा ने चेक किया, सारे घर में घूमे और बाबा समझ गए थे कि वो आत्मा फिर से आज़ाद हो चुकी और इस बार जब वो आई थी, तो उसको निकालना इतना आसान नहीं था और या फिर ये कह लीजिए कि वो आत्मा इस बार निकलने वाली नहीं थी। बाबा ने दोबारा से अपने चेलों को बुलाया और अपनी पूजा, हवन सारा कुछ दोबारा शुरू किया गया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवन की अग्नि बुझ गई और फिर से वही पोज़ेशन इस बार नेहा के अंदर आ गई। तो बाबा ने दोबारा से वही प्रक्रिया की और उस आत्मा से पूछा कि कौन है तू? और इस बार आप सुन के हैरान हो जाएँगे, ये वही आत्मा थी जो उस घर में पहले से मौजूद थी। या फिर ये कह लीजिए वो कहीं गई ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, बाबा ने अपनी सारी प्रक्रिया करी, दोबारा से वही चीज़ें की गई और उस आत्मा को उस मटकी में बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार बाबा ने रोहित को बोला कि बेटा, अगर अपने परिवार को ज़िंदा देखना चाहते हो, तो आज ही ये घर खाली कर कर कहीं चले जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो दोबारा से वो मटकी को गाड़ा जाता है और जैसे रोहित घर वापस आते हैं, वो नेहा से बात करते हैं कि नेहा, हम इस घर को आज ही खाली कर देंगे। अभी कुछ समय के लिए हम रेंट पर रह लेंगे, लेकिन इस घर में अब मैं नहीं रहूँगा। तो वो जल्दी से जल्दी उस घर को खाली कर देते हैं। लेकिन आज भी जब भी वो लोग उस घर के आगे से गुज़रते हैं, तो वो घर उनको वही नेगेटिव वाइब्स देता है। और रोहित ने बताया कि भाई, हम जिस नए घर में गए हैं, वो घर बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रियांश आज भी वही चीज़ों से गुज़र रहा है। प्रियांश पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया है। कभी-कभी तो कहता है नेहा में भी कुछ सिम्पटम्स आज भी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। अगर कुछ भी आपको सस्ता मिल रहा है, तो पहले उसकी जाँच कीजिए। कोई भी प्रॉपर्टी इतनी सस्ती नहीं मिलती है।
कोई भी आपको इतने सस्ते में कोई भी चीज़ नहीं देता है। इसीलिए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो, तो सावधान हो जाइए। आपके घर में भी अगर कोई बच्चा है, बुज़ुर्ग है या फिर लेडी है, तो उनकी बात को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार एक बार इग्नोर करना सारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बन सकता है। तो इसी के साथ आज की स्टोरी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक छोड़कर जाइए। हमारा सब्सक्राइबर टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर। अगर 1000 सब्सक्राइबर आते हैं, तो दोबारा से एक नई रियल हॉरर इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर। हर हर महादेव। रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो 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 रुद्र